फिरौन की कहानी पार्ट 3। आजादी का सफर और समुंदर का मौजज़ा। दरबार के मुकाबले के बाद सच्चाई की रोशनी फैलने लगी, लेकिन फिरौन का घमंड और सख्त हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम लगातार बनी इजराइल को सब्र और ईमान की ताकत सिखाते रहे। फिरौन ने जुल्म की इंतहा कर दी। उसने हुक्म दिया कि जो भी मूसा पर ईमान लाए उसे सजा दी जाए, मगर दिलों में जो यकीन उतर चुका था उसे कोई ताकत मिटा नहीं सकती थी। आखिरकार अल्लाह का हुक्म आया, मेरे बंदों को रातों रात लेकर निकल जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल पड़े। अंधेरी रात, खामोश रास्ते और दिलों में उम्मीद की रोशनी। लेकिन सुबह होते ही फिरौन को खबर मिल गई। वह अपने बड़े लश्कर के साथ पीछा करने निकल पड़ा। कुछ ही देर में बनी इसराइल के सामने समुंदर था और पीछे फिरौन की फौज। लोग घबरा गए और बोले, अब तो हम पकड़े जाएंगे। मगर हजरत मूसा ने पूरा यकीन रखते हुए कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वही रास्ता निकालेगा। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी समुद्र पर मारी और फिर एक अजीब मंजर सामने आया। समुद्र दो हिस्सों में बंट गया। पानी पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया और बीच में सूखा रास्ता बन गया। बनी इजराइल उस रास्ते से सुरक्षित पार निकल गए। जब फिरौन और उसकी फौज उसी रास्ते पर घुसी तो जैसे ही वे बीच में पहुंचे, पानी फिर से बढ़ गया। उनकी सारी ताकत, उनका घमंड सब लहरों में डूब गया। उस वक्त फिरौन ने कहा कि वह ईमान लाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस तरह अल्लाह ने हक को कामयाब किया और जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचाया। सीख, घमंड और जुल्म चाहे कितना भी बड़ा हो, आखिरकार सच्चाई और सब्र ही जीतते हैं।